ओके नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम इस वीडियो में बाकी के मैप्स करेंगे जो कि आप पिछले सीरीज में देख चुके हैं। इंडिया के मैप्स हमने किए हैं जिसमें आप लोकेटिंग एंड लेबलिंग कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू पीपल अगेन कि लोकेटिंग मीन्स यू आर शोइंग द प्लेस एंड लेबलिंग मीन्स यू आर नेमिंग द प्लेस इन द मैप इटसेल्फ। As you know, you will get outline political map of India, जिसमें स्टेट्स की बाउंड्री बनी हुई है and in that map you will be doing both the things. अगर आप लोकेशन नहीं करते हैं या लेबलिंग नहीं करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले करेंगे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आप ऑलरेडी चैप्टर में कर चुके हैं। In the state where we have highest level of urbanization, that is Tamil Nadu, and the state with lowest level of urbanization we have Himachal Pradesh, and Bihar is at the second place. ठीक है, so this is your Tamil Nadu. ठीक है जी, highest level of urban population is living here, and then lowest level Himachal Pradesh. ये देखिए, in the North India you have this as Himachal Pradesh, and it is followed by Bihar also. So in most of the cases you will show Himachal only, but if by chance if you forget Himachal, then you can show Bihar also. But try to show only Himachal for this particular question. ठीक है जी। उसके बाद सेकंड आपका आता है लेवल ऑफ HDI. In one of the chapters related to human development you have done this also. In India, Kerala's HDI rank is number 1. Kerala is at the top in the level of human development, right? So this is your Kerala. लोकेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन वन ऑफ द वीडियोस विच आर मेंट फॉर 9th क्लास एंड 11th क्लास वी हैव डन द लोकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ स्टेट्स, सो दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू कैन लोकेट अ रॉन्ग प्लेस। ठीक है जी। उसके बाद लोवेस्ट, एट द लोवेस्ट लेवल in terms of human development we have Bihar and Chhattisgarh. So this is your Bihar. Bihar आप ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं चीज के लिए, ठीक है, and Chhattisgarh. This is your Chhattisgarh which was carved out from Madhya Pradesh in the year 2000. ठीक है जी, this is your Chhattisgarh. Okay. So Bihar and Chhattisgarh are at the lowest level of HDI. Then comes population density. Number of people, average number of people living in 1 square kilometer area. It is highest in Bihar. This is your Bihar. Please remember this. In 2011 census, Bihar, as per 2011 census, Bihar has the highest population density, and as per 2001 it was West Bengal. So there is a possibility कि आपको West Bengal याद रहे, but आप 2011 सेंसस के हिसाब से करेंगे, so you will show Bihar. ठीक है जी। उसके बाद lowest, that is same, in 2001 it was Arunachal Pradesh, in 2011 also it was Arunachal Pradesh, so Arunachal Pradesh. This is your the easternmost state of India, Arunachal, लैंड ऑफ राइजिंग सन इन टर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहीं पर सबसे पहले सनरेज आती हैं, सो नेम इज वेरी मच वेरी एप्ट फॉर दिस अरुणाचल। आपको याद रहेगा इससे कि अरुणाचल कहां है, इन द ईस्टर्न पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट मैप आपका है सिटीज विद 10 मिलियन पॉपुलेशन। More than 1 crore population is in these cities: Greater Mumbai, Delhi,
कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। यहां आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप बार बार डिफरेंट मैप्स में मेट्रो सिटीज की लोकेशन कर चुके हैं लर्न। सो इन दी नदर्न पार्ट दिस इज योर दिल्ली। ठीक है जी, ऐसे भी करके आ सकता है। इन दी नदर्न रीजन लोकेट अ सिटी विद 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो आप दिल्ली दिखा सकते हैं और स्पेसिफिकली वो दिल्ली भी पूछ सकते हैं। ग्रेटर मुंबई इन महाराष्ट्र, ठीक है, ग्रेटर मुंबई। देन कम्स चेन्नई। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, आपको तमिलनाडु की लोकेशन मालूम है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, दिस इज योर चेन्नई। ठीक है जी, एंड देन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, दिस इज योर कोलकाता। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 हो गए, और बेंगलुरु इट इज इन कर्नाटका, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। सो दिस इज योर बेंगलुरु या बेंगलोर। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट मैप, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। आपको मालूम है ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट मैप इज कमिंग इन एग्जाम एज पर द मैप लिस्ट। एंड लकीली बाकी सारी मैप लिस्ट में बाकी सारी चीजें सीबीएसई नहीं पूछ रही है, सिर्फ यही चीजें पूछ रही है जो आपने पिछली वाली वीडियो में की है, मैप सीरीज, इंडिया मैप सीरीज 1 और इंडिया मैप सीरीज 2 रिवाइज्ड लिस्ट। ठीक है जी, सो आप इसमें कर रहे हैं। एंड लकीली काफी सारे कॉमन नेम है, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। क्रॉप्स हैं आपकी राइस, जूट, कॉफी, टी, व्हीट एंड शुगर केन। बट स्टेट्स आपको कम लर्न करने हैं, बिकॉज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज वेस्ट बंगाल एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज ऑल्सो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यही वाला स्टेट है जहां आपने कोलकाता शो किया है। सो यू विल मार्क वेस्ट बंगाल। यू कैन यूज कलर्स, यू कैन यूज शेड। ठीक है, मैंने यहां डब्ल्यू भी लिख दिया शॉर्ट में, आप पूरा लिखिएगा वेस्ट बंगाल। एंड राइस और जूट फॉर बोथ द क्रॉप्स इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। उसके बाद आता है कॉफी। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। कर्नाटका, जहां आपने बेंगलुरु लोकेट किया है, दैट स्टेट इज कर्नाटका। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज योर कर्नाटका। और उसके बाद आता है असम टी। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये आपका असम है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दी मोस्ट डेवलप्ड स्टेट एंड मोस्ट फेमस स्टेट योर असम। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्रॉप्स के नाम भी लिख सकते हैं। टी, जैसे आपने कर्नाटका के ब्रैकेट में कॉफी लिख दिया। ठीक है, और बिहार, सॉरी, असम के ब्रैकेट में टी लिख दिया। वेस्ट बंगाल के ब्रैकेट में राइस या जूट, जो भी पूछा गया है एग्जाम में, वो आपने लिख दिया है। और लकीली आपको एक ही स्टेट और करना है, व्हीट के लिए भी और शुगर केन के लिए भी। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, राइट, दिस इज योर उत्तर प्रदेश। अब आप दोनों वीडियोस की हेल्प से सारा मैप तैयार करेंगे। वर्ल्ड मैप की वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हैं। सो इन दिस मैनर दीज 5 मार्क्स फॉर वर्ल्ड मैप एंड 5 मार्क्स फॉर इंडिया मैप, यू विल गेट फुल 10 मार्क्स। अब आपको यही प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से पूरे 10 on 10 आए। आपको यही कोशिश करनी है कि आपके एग्जाम्स में कोई भी आपका मार्क्स ना कटे। ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट where you can score 100% marks, 70 on 70 in your theory exam. Okay friends, so all the best. Thank you very much.